शख्सियात को हम आमतुन्नास के लिए नमूना बनाकर वो पाक परवरदिगार पैदा फरमाता है और अपने दीन के काम की हिफाजत उन शख्सियात के ज़रिए से वो करता है। ऐसी शख्सियात इमाम रब्बानी अलैहि रहमत व रिज़वान के बकौल किबरीत अहमर हुआ करती हैं, जिनकी सोहबत एक मिनट की गाफिल दिल को बेदार कर देती है और दीन की मोहब्बत और दीनदारों की मोहब्बत, अल्लाह जल्ल मजदहू की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में जागुज़ी कर देती है। हमारे जामिया सिद्दीक़िया सूजा शरीफ के बानी हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा अलहाज पीर सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं है। हम राजस्थान और गुजरात में बैठकर एक ख़याल किया करते थे कि ऐसी रूहानी शख्सियत राजस्थान के अलावा हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में मुश्किल से मिलेगी। खुसूसन यूपी और बिहार के ताल्लुक़ से तो हम यकीन के साथ ये दिलों में ख़याल लाया करते थे कि जो नेमत राजस्थान और गुजरात को हासिल है उससे यूपी और बिहार खाली है। और इसकी तस्दीक कर दी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान बहरुल उलूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जब वो सूजा शरीफ तशरीफ़ लाए थे और पीर साहब क़िबला के तवाज़ो इनकिसारी को देखा, उनकी इल्मी और रूहानी ख़िदमात को देखा और उनके जज्बे और जुनून को देखा, तो वो अपने साथ आए हुए उलमा को कहने लगे कि ये वक्त का बड़ा शेखुल हदीस होकर के कितनी मुतवाज़े सिफत रखता है। हमारे यहाँ इल्म का आता पता नहीं होता है और कपड़ों में समाते नहीं हैं, फ़ख्र और गुरूर से भरे रहते हैं, इनसे कुछ सीखना चाहिए। फिर हुजूर पीर साहब क़िबला से कहने लगे, हज़रत हमारे यूपी में इल्म की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप जैसे बुज़ुर्ग की रूहानियत की अज़हद ज़रूरत है। मेरा आपसे अरीज़ा है कि आप यूपी का भी ज़रूर दौरा फरमाएं। ये वो वक्त था जिस वक्त में हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाह ताला अलैह सूजा शरीफ अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए थे, और जब से उनका सूजा शरीफ तशरीफ़ लाना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ता ज़िंदगी ख़त्म बुखारी शरीफ या इफ्तिताह बुखारी शरीफ किसी भी मौके पर वो साल में एक मरतबा ज़रूर बज़रूर सूजा शरीफ तशरीफ़ लाते थे। और ख़ास करके वहाँ आने के बाद में उनके पास इस फ़कीर का बैठने का ज़्यादा रहता था, तो वो बात को छेड़ते थे तो ऐसा लगता था कि उम्मत मुस्लिमा का पूरा दर्द इनके दिल में भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि एक दिन में सारे के सारे काम बन जाएं और सारी आले सुन्नत की जमात की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। वो फरमाया करते थे कि सूजा शरीफ की खानक़ाह और बरेली शरीफ की खानक़ाह शराफतिया, ये दोनों खानक़ाहें अगर आ जाएं अपनी पर तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अहले सुन्नत की सारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए हम तैयार हैं। हज़रत को जहन में ये था कि बड़े बड़े सेठ जिन पीरान इज़ाम के हाथ में होते हैं, वो पीरान इज़ाम उन सेठों को अपनी ज़ात पर और अपने जो है औलाद पर ख़र्च करते हैं। शायद सूजा शरीफ की खानक़ाह भी उनके सेठ भी इस तरह से इस्तेमाल होते होंगे, तो आपने दोनों खानक़ाहों का नाम लिया। और शायद ये ज़िक्र इन्होंने एक मरतबा नहीं किया, बल्कि उन्होंने
मुतअद्दिद मरतबा इस बात को बार बार दोहराया कि आप हजरात अगर तैयार हो जाएं और खानकाए शराफतिया अगर तैयार हो जाए तो अहले सुन्नत की सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। एक दिन मैंने हज़रत से अर्ज़ किया कि हज़रत, हमने तज़किरे सादात को शाये किया तो उसके 3 लाख रुपये पैसे थे और मुफ्त में बांटने के लिए हज़रत से हमने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ साहब को कहते हैं ये पूरी की पूरी मुफ्त में तकसीम कर दे। तो हज़रत ने फरमाया कि जानते हो फ़लाँ फ़लाँ जिनका नाम लेते हो उनको हम कितना खर्च करते हैं इन कामों के अंदर। उनके कहने का मकसद ये था कि जितने मुरीदीन हैं और दायरे असर में जो भी आते हैं उनकी जितनी बिसात है बिहम्दिही ताला दीनी इदारों के ताउन के अंदर उनको हम पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। और जो मंसूबे अभी तक पीर साहब किबला के जहन में थे उनमें से अब जो है वो मंजर आम पर आए हैं। उस वक्त में सूजा शरीफ के दारुल के अलावा जामिया मैमूना जिसके अंदर 800 बैरूनी बच्चियां आज पढ़ रही हैं और आलिमा फाजिला बन करके निकल रही हैं 2-4 साल से, वो तकरीबन 18 करोड़ का इदारा बाद में बना। और जामिया मज़हरिया फलोदी का जिसका इफ्तिताह इस साल हुआ है वो 25 करोड़ का इदारा भी जो खड़ा हुआ वो हज़रत के बाद में ही काम हुआ है। ज़ियाउल मुस्तफ़ा का दारुल 1982 में कायम किया गया था, मगर जदीद बिल्डिंग 2.5-3 करोड़ के अंदर जो तैयार हुई वो इस साल शुरू हुई और मुकम्मल हो चुकी है। तो हमने हज़रत से कहा हज़रत पीर साहब किबला खुद आपके यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप दोनों मिल करके काम करेंगे तो सारे काम होंगे। पीर साहब के मंसूबे खुद बहुत ही बड़े मंसूबे हैं। इस वक्त के अंदर मरकज़ के अंदर 1500 तलबा आने के लिए बेताब हैं, मगर दारुल उलूम के अंदर सिर्फ 600 बच्चे जो है दाखिल किए गए हैं, जबकि गुंजाइश महज 500 की है। बच्चियां तकरीबन 1000 नाम लिखवा चुकी, उनमें से 800 बच्चियों को दाखिला दिलाया और 200 बच्चियों को रोती हुई वापस किया गया, इसलिए कि वहाँ गुंजाइश महज 500 बच्चियों की है। हमसे हज़रत बहारुल इरफान साहब ने यही फरमाया था, अहले सुन्नत के इदारों में बच्चों को एहतमाम न होने की बिना पर जो वापस किया जाता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी चाहत है कि 15,000 20,000 तक भी तलबा आ जाएं तो अहले सुन्नत के इदारों में आने वाले एक भी बच्चे को हम वापस करना नहीं चाहते हैं। और यही ख्वाहिश हुजूर पीर साहब पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में पीर साहब किबला की ज़ात और यूपी के अंदर हज़रत बहारुल इरफान की ज़ात, ये ऐसी 2 ज़ातें हैं कि जिनको देख करके हम अपने आप को यतीम नहीं समझते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि सारा सरमाया आज अहले सुन्नत वल जमात के पास मौजूद है। लेकिन उनके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद में दोनों खानकाहों का फिर आना जाना कम हो गया। हम नमाज जनाजा में शरीक हुए थे पूरा वफद लेकर के। उसके बाद में हुआ ये कि ये उर्स आफाकी हमारे इफ्तिताह बुखारी शरीफ मुनाकिदा 3 ज़िलक़ादा उर्स सिद्दीकी, इनके माबैन फ़ासला सिर्फ 8 दिन का है। इन हज़रात का उर्स करीब होने की वजह से पहुँच नहीं पा रहे थे, तो इमाम रब्बानी अलैहि रहमत और रिज़वान के उर्स में ही मौलाना बरकत अहमद साहब मद्दज़िलुल आली को ये ज़ोर दे कर के कहा कि हर हाल में आपकी खानका से सूजा शरीफ में आना जाना बरकरार रखना लाजिम और ज़रूरी है। मौलाना आसाफ साहब को मुकर्रर की हैसियत से हमने 2-4 प्रोग्राम करवाए, इनके ऊपर भी प्रेशर डाला कि आप आमद और रफ्त अगर बरकरार रखेंगे तो ये जो रोयल खंड की जो 15 तकरीबन खानकाहें मुजद्दिदी जो हैं, इन खानकाहों को अहले सुन्नत वल जमात के काम में लगाने के लिए करीब से अगर काम करने वाली खानका है तो वह खानकाह मुजद्दिदिया अहमदिया कन्नौज ही है। और आप पीर साहब किबला के पास बार बार आते जाते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम काम बहुत ही ज़्यादा होगा। मकाला इस बार मसरूफियात की बिना पर हम खातिर खा लिख ना पाए, थोड़ा बहुत लिख कर के भेजा था, लेकिन दोनों खानकाहों का तालमेल और उनका ताल्लुक़ और उनका रब्त बयान करने
इन दोनों बुज़ुर्गों की खिदमात को उजागर करने के लिए 2 कलिमात अर्ज़ किए गए। आप तमाम हज़रात को भी सूजा शरीफ की दावत पेश करते हैं, यहाँ के अमला मुदर्रिसीन को भी और तमाम अराकीन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी खानकाहों में और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फ़रमाए और इनके अमसाल अल्लाह ताला और मज़ीद हमें अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।